ओम शांति। आज की मुरली है 24 सितंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं जो हमारी आत्मा, ये आत्मा रूपी बैटरी के रूप में बताया बाबा ने एग्जाम्पल देकर कि जिस तरह अभी फ़ोन की बैटरी होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है तो हम चार्जिंग में लगाते हैं तो वापस वो चार्ज हो जाता है। इसी तरह हमारी आत्मा के चार्जिंग का समय ये संगम युग है। जब परमात्मा बाप को याद करेंगे, जितना याद करेंगे उतनी हमारी आत्मा शक्तिशाली बनेगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। ये डिस्चार्ज कब होती है? जब द्वापर के बाद हम 63 जन्म है ना, तो बिल्कुल देह अभिमान में आ जाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा, इसके कारण हमारी आत्मा की, इन संस्कारों के कारण हमारी आत्मा की बैटरी डाउन होती है। अब हम खुशी में, प्रेम में, आनंद में, शांति में, शक्ति में रहते हैं, ज्ञान से समझ में रहते हैं, तो सारी बैटरी फिर से हमारी चार्ज हो जाती है। लेकिन फिर भी इस ज्ञान में हम चलते हैं तो कुछ ना कुछ विघ्न आते हैं, क्योंकि देखो नया ज्ञान है, धारणाएं भी नहीं है और डेली का इसमें अभ्यास भी चाहिए, तो थोड़ा विघ्न आते हैं। इसका कारण भी बाबा ने बताया कि आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई है। कोई कह रहा है मेरे अंदर भगवान है, कोई कह रहा है मतलब जहाँ रिद्धि सिद्धि है वहाँ कभी कुछ दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। इनके कारण ना मनुष्य का मन भटकता है, तो वो हर चीज़ पे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाते। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि ये बैटरी है ना, जो एक परमात्मा की याद से ही चार्ज होगी, जो डिस्चार्ज होगी है। तो इसीलिए हम इस ज्ञान में चलते हैं तो थोड़े विघ्न आते हैं, लेकिन फिर भी सभी मान जाएंगे। लास्ट में जाके हमारे संस्कार देखेंगे, बाबा की याद के अनुसार हमारा ज्ञान अपने जीवन में, हमारे जीवन से झलकेगा, तो वो अपने आप सहयोगी बन जाएंगे। इसके लिए बाबा कह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहो और परमात्मा की छत्र छाया में रहो, और जो भी विघ्न आते हैं उन्हें रुई के समान हल्का समझना है। बाबा के साथ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। यही आज की मुरली है। मीठे बच्चे जी, मीठे बाबा, बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहोगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी, जितना और उतना। प्रश्न है, तुम्हारी सच की नाव को तूफान क्यों लगते हैं? क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते हैं, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु तुम जानते हो कि हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वह कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलता है। सबके लिए ये एक ही अट्टी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों द्वारा, धारणा आत्मा में होती है। बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इसी जन्म में। बाबा कह रहे हैं आत्मा में शक्ति भरने का ये एक ही टाइम है। तो रूहों के प्रति बाबा सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कानों द्वारा आत्मा सुन रही है और धारणा भी आत्मा में ही हो रही है। बाबा की आत्मा में क्या है? ज्ञान भरा हुआ है। तो बच्चों को अब ज्ञान लेकर आत्म अभिमानी बनना है। तो इसी जन्म में भक्ति मार्ग के 63 जन्म द्वापर से तुम देह अभिमान में रहते हो। अब ये ज्ञान मार्ग का तो एक ही टाइम है, एक ही जन्म है ये संगम युग, और भक्ति के है 63 जन्म। आत्मा क्या है ये पता ही नहीं रहता है। आत्मा है जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है। दुख भी आत्मा को ही होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा, पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी नहीं सुना है। सर्व के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, ये किसको भी पता नहीं है। तो तुम नई बात सुनते हो। ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखाते हैं और कोई सिखा न सके। मेहनत भी इसी में ही है। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती है, इसको फिर चार्ज करते हैं। बाबा ने फिर कहा भी आत्मा, मुख्य बात आत्मा की है। ये सारा पार्ट भरा हुआ, ये ज्ञान हम अभी सुनते हैं। फिर बाबा ने इसका उदाहरण देकर समझाया कि जो इमरजेंसी लाइट आई है उनको फिर चार्ज करते हैं ना, फिर वो चार्जिंग से चलती है। इसी तरह हमारी आत्मा में पावर भरने का यही टाइम है। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्माएं कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिमान। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे हो?
सारा कल्प लगता है डिस्चार्ज होने में। अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। तो बच्चे समझ गए हैं हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है कैसे। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। सारे कल्प में अभी टाइम है अपनी आत्मा की चार्जिंग करने की, तो बाबा कह रहे हैं मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान बन जाएगी। आत्मा में पावर भर जाएगी तो क्या हो जाएगा, सतो प्रधान बन जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो। आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है, फिर याद से क्या होगा, पावन बनेंगे, आयु बड़ी होगी और बैटरी भी चार्ज होगी। तो हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन नहीं है, सच्चा कनेक्शन है तुम बच्चों का। बाप को याद करने बगैर ज्योत जगेगी कैसे। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। अब बाबा ज्ञान नहीं दे तो हम बच्चे भी कैसे बाबा को याद करें। बाकी औरों का तो कनेक्शन नहीं है क्योंकि वो तो ज्ञान में नहीं है, बाबा को जानते ही नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चे जो बाबा को जान गए हैं उनको तो याद करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो ज्योत कैसे जगेगी आत्मा की। तो मेन बात है बाबा को याद करना है। तुम जानती हो ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर रात से होता है वैराग्य, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं रात को भूलो, अब दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन, नरक है रात। तो तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है, मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना। बाबा कह रहे हैं अब ये ज्ञान से ना हमारी आत्मा में सोच रहा होता है, यानी दिन हो जाता है। भक्ति है रात, भक्ति में क्या होता है, रात में क्या होता है, हम परेशान होते हैं, डर भी लगता है और जैसे दुख भी होता है। फिर रात से वैराग्य आ जाता है और फिर दिन शुरू होता है। तो बाबा कहते हैं अब इस दुखों की दुनिया को भूलो और बाबा को याद करो। बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अब तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि चली जाती है घर में। फिर बाबा ने परम धाम का बताया, फिर सूक्ष्म वतन का बताया। ये भी किसी की बुद्धि में नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, कैसे ब्रह्मा सरस्वती से फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, वहाँ चार भुजाएं विष्णु की दिखाते हैं, यहाँ तो चार भुजा होती ही नहीं। स्थूल में इस सृष्टि पे चार भुजा किसी इंसान की नहीं होती। बाबा कह रहे हैं विष्णु का यानी लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप की बात बता रही हैं। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं, फिर विष्णु को चार भुजा दी, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, अब आप आओ, हमको चार्ज होना है। तो अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुर घर वाले ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं श्रृंगार कराने वाले। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। बाबा को याद करेंगे तो बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया, जैसे पियर वाले ससुराल से अपने घर ले जाते हैं, फिर वो हमें श्रृंगार का सामान वगैरह जो भी अपने हिसाब से दिलाते हैं। इसका मतलब है कि सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मनसा में भल तूफान आते हैं, कर्मणा से तो कुछ नहीं करता हूँ, किसको दुख तो नहीं देता हूँ। बाप है दुख हरता सुख करता, हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। कोई भी अंदर आए पहले तो ये पूछो कि कहाँ से आए हो। बाबा फिर सर्विस की युक्तियाँ बता रहे हैं, कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम बीके के पास आए हैं। अच्छा ब्रह्मा कौन है, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है। फिर वो कहेंगे हाँ प्रजापिता के तो तुम भी बच्चे हो। फिर उन्हें कहना है कि तुम भी बच्चे हो, प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है, तुम सिर्फ जानते नहीं हो। ये सेवा की युक्तियाँ बता रहे हैं बाबा। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा ना, उनके बाप का कोई शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इन तीनों के ऊपर है शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का रचयिता। अब बाबा ने ये ब्रह्मा विष्णु शंकर की परिभाषा भी हमें सारा बताया है। ऊपर में एक शिव बाबा, फिर है तीन, जैसे परिवार होता है। ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा, वह है आत्माओं का पिता।
ब्रह्मा तो देहधारी है, लेकिन उन आत्माओं का पिता तो निराकार है ना, वो बाबा फिर आत्माओं का पिता। अच्छा, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? वो फिर पूछे तो बताओ। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। ब्रह्मा तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका नाम भी रखा ब्रह्मा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। परमात्मा परकाया प्रवेश करके ये ब्रह्मा का तन लेते हैं तो तब कहते हैं मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को तो गोद करता हूँ, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना। बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पार्टी यहाँ बहुत चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी? जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं, बाप और दादा। इसके लिए बाप कहते हैं अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुमको भी कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कलप कलप 84 का चक्कर लगाया है, फिर वापस जाते हैं। ये है संगम युग। अब ट्रांसफ़र होते हैं। योग से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सतयुग में आ जाएंगे। बुद्धि में सारा चक्कर फिरता रहता है। डिटेल में तो नहीं जा सकेंगे। झाड़ की भी आयु है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे सूख गए हैं, सब एक दो को दुख देते रहते हैं। आत्मा में शक्ति नहीं रही ना, तो फिर वो एक दूसरों को दुख देते हैं, परेशान करते हैं, क्योंकि खुद भी दुखी आत्मा फिर दूसरों को भी दुखी देती है। अभी सबका शरीर खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सके। बाप ही विश्व की बादशाही देते हैं, उनको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम ब्राह्मण ही हो ना, तो तुमको ही तूफान आएंगे, परंतु कोई विकर्म नहीं करना है। विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं ये करना पड़ता है। बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है। बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे। कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते हैं ना, औंखली से बांधा, रस्सी से बांधो, खाने न दो, रो रो कर आखिर कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, शिक्षा देनी है। तो बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को मारना नहीं है, बल बांध दो लेकिन खाना नहीं दो, लेकिन मारना नहीं है उनको। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। बच्चे कभी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बढ़ना। लौकिक में भी कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं ना ये क्या काला मुँह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो, हार जीत जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। सच की नाव है, तूफान बहुत आएंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। फिर न तो ये जंगल रहेगा न जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानते हो ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने वाले से दिल थोड़ी लगाते हैं। देखो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, लेकिन ये देह में अभिमान में आने के कारण बाबा कह रहे हैं कि ये मरने वालों से दिल थोड़ी लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ कि हुआ। बाप आते ही हैं तब जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीति याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। वल बाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जौहर नहीं तो वह ताकत नहीं रहती। जौहरदार तलवार नहीं। तो बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, 5000 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो बाबा आप ड्रामा का सारा नाटक बता रहे हैं, ज्ञान बता रहे हैं ड्रामा का। तो कहते हैं कल्प पहले मिले थे। कोई फिर कह देते ड्रामा आप ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किए वह करेंगे। अभी तक जो आए नहीं है वह आने हैं। जो चलते चलते भाग गए शादी आदि जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आकर फिर पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ? बाप के पास ही सबको पूंछ लटकाना पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं। अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उन्हों का पूरा हो जाएगा।
तुम भी हर 5,000 वर्ष के बाद पार्ट बजाते हो, राजाई लेते हो, गवाते हो। दिन प्रतिदिन सेंटर बढ़ते जाते हैं। भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं, उन्हों को समझाना है। सतयुग में देवी देवता धर्म था तो उनकी पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। वह किसने स्थापन किया, वो लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब उनकी पूजा करते हैं। अब बाबा कह रहे हैं देवी देवता धर्म वाले लोगों को समझाना है कि देवी देवताओं की महिमा तो करते हो, लेकिन ये धर्म किसने रचा, वो तो समझेंगे कि कृष्ण ने रचा था, उनकी पूजा करते हैं। हाँ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई कितनी मेहनत करते हैं, कोई कितनी दिखाते हैं ना। गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीज़ों से ताकत निकल गई है। सोना भी खानियों से नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल बनते हैं। अभी तो गवर्नमेंट तंग हो जाती है क्योंकि कर्जा देना पड़ता है। वहाँ तो अथाह धन है। दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। हीरों की जड़त का शौक रहता है। वहाँ धन की कमी है ही नहीं, कारून का खजाना रहता है। बाबा स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। अल्लाह अव्वल दिन का एक खेल दिखाते हैं। ठका करने से महल निकल आते हैं। यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं। वहाँ प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब चीज़ें हीरों की रहती है। यहाँ तो कोई चीज़ पहन कर भी बैठो तो लूट कर ले जाएंगे, छुरा मार कर भी ले जाएंगे। वहाँ ये बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है। लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वाह वाह थी। हीरे जवाहरातों के महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना। इसको कहा जाता था स्वर्ग। तुम जानते हो बरोबर, हम स्वर्ग के मालिक थे। हमने ये सोमनाथ का मंदिर बनाया था। ये समझते हैं हम क्या थे। फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बनाकर पूजा की। ये ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है। आत्मा को अपने 84 जन्मों का ज्ञान है। कितने हीरे जवाहरात थे, वह सब कहाँ गए। आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते हैं। मुसलमान आए, इतना तो लूट कर ले गए जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए। ताजमहल आदि बनाया, फिर ब्रिटिश सरकार वहाँ से खोद कर ले गई। अभी तो कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे हैं भारत बहुत ज़्यादा साहूकार था, जो अब नहीं है। भारत बेघर है, कर्जा ही कर्जा लेते रहते हैं। इसी तरह हमारी आत्मा हो गई है, बैटरी डाउन होने के कारण। अनाज, चीनी आदि कुछ नहीं मिलता। अब विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है। बाप को याद जरूर करना है। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही वर्षा मिलता है। माया की इसमें ही लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे। जैसे दूसरे वैसे तुम अभी हो संगम युगी और वह सब है कलयुगी। मनुष्य कहेंगे इन्हों को तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की भी युक्तियाँ होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना। आगे चलकर तुम्हारे पास सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज हो। तुम जानते हो हम अपनी विश्व की बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं धोखे से बचते रहो। युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेज आदि भगवान ने खुद बनाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका। पद्मा पदम, शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है सर्व गुणों से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा है सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है, इसलिए इससे दिल नहीं लगानी है। स्मृति रहे कि अभी हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज की मुरली का वरदान है माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। जो बाप दादा के सिकिलदे लाडले हैं,
उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार के रूप में प्राप्त है। जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं है, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होती है। तो सदा क्या समझना है, मैं परमात्मा की छत्र छाया में रहने वाली आत्मा हूँ। स्लोगन है, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय, स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करना है। आज की मुरली से बाबा ने कौन सा गुण बताया? संतुष्टता का गुण धारण करना है। ऐ व्यक्ति सारे हैं, विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ, ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। ज्ञान जो हम ले रहे हैं ना, उसका अनुभव करते रहो, प्रैक्टिकल। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं की शुभ वृत्ति, कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई, भटकती हुई, पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। लेकिन ये कब होगा? जब हमारी याद पावरफुल होगी और ज्ञान के हम अनुभवी बन जाएंगे। अच्छा, ओम।